मोहम्मद आलम। घर कहाँ हुआ? गुलजार पोखर। गुलजार पोखर। आप क्या बने हैं? ऑल इंडिया ओलमा बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट सदर बनाए गए हैं। मुंगेर का। किस किस लोग को पद दिया गया है? आपको कौन पद दिया गया है? जिला अध्यक्ष का। अध्यक्ष। सचिव कौन बना है? अब हमको परसों जो है नॉमिनेट किया गया है मीटिंग में। पूरे बिहार में एक कमेटी बना। कहाँ से बनाया गया है? हमको पटना से बनाया गया और इसके स्टेट मतलब सदर हैं अबू नसर मलिक साहब, उन्होंने बनवाया है। आपको तो अध्यक्ष बना दिया गया है, आप मुसलमानों के लिए क्या कीजिएगा ये पहले बताइए। अभी तो हम बनाए गए हैं, एक जिम्मेदारी मिला है। अभी जिम्मेदारी को कल तक तो हम विभिन्न पार्टियों की सेवा कर रहे थे, तो उसमें भी जो हो सकता था जरूर किए। किस पार्टी में पहले थे? एनसीपी के स्टेट सेक्रेटरी थे। उसमें आपने कौन कौन काम किए? उसमें हम क्या काम, जो पार्टी लेवल पर पार्टी का एजेंडा है उसी पर ना काम करेंगे, तो उस पर हम काम कर रहे थे। अब जो है मेरा काम है सोशल, अंतिम आदमी का आवाज पहुंचा देना। अच्छा, एक समस्या आपका मतलब पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में है, क्या समस्या है? समस्या यह है क्या कि मुसलमान लोग उर्दू पढ़ना छोड़ दिया है। अभी टोटल देखते हैं इंग्लिश स्कूल, मगर उर्दू पर ध्यान नहीं। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? उर्दू क्यों नहीं पढ़ते हैं? मुसलमान पढ़ रहा है, मुसलमान मदरसा में तो पढ़ रहा है, मगर बाकी तो नहीं पढ़ रहा है। हम बोल रहे हैं आपको, आवाज कैसे उठाइएगा इसका? आप हम जो बोल रहे हैं इसको आप सुनिए, और पब्लिक में हम मैसेज दे रहे हैं इसका। मुसलमान उर्दू पढ़ रहा है, लेकिन आम लोग, मुसलमान में जो पढ़ा लिखा तबका है, वो बड़ा स्कूल देख लीस, अपने सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में टीचर है, बेटा को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, बोलिए। तो उसका भी बच्चा घर में एक कोर्स उर्दू कर रहा है। लेकिन मेरे जैसे का बच्चा जो हम सड़क पर है, उनका बच्चा उर्दू कर रहा है, बाकी तो बच्चा नहीं कर रहा है। इसी पर हम कह रहे हैं आपसे, जनता को संदेश दे रहे हैं कि मेरा बच्चा इस चीज से वंचित है। उसमें कारण ये है कि जो लोग जानकार है, उर्दू पर ध्यान कम दिए कि मेरा काम चल जाता है, बाकी से क्या लेना देना। इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आज मुसलमान देश के किसी भी हिस्से में सरकार से परेशान न है, ये अपने अंदरूनी खींचातान में परेशान है। इसको कोई मना कर रहा है कि उर्दू मत पढ़ो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मदरसा का जाल बिछाया उलमाओं ने। मदरसा है, लेकिन हर उस इलाके में चले जाइएगा तो उस इलाके का 98% बच्चा कुरान भी नहीं पढ़ रहा है। कैसे पढ़ेगा? इस पर समाज को आगे आना होगा। इस कमेटी के जो सदर बनने में हमने अपना सहमति दिया, उसका एक रोल बहुत बड़ा ये भी है कि हमको कहने का हक बनेगा, मदरसा को भी कहने का हक बनेगा, आवाम को भी, कि आप अपने बच्चे को मदरसा भेजो। क्या जिम्मेदार तो कौम का यही है, कौम के ही पैसे से ही चलता है। और कौम अलसी है जो अपने बच्चे को
हम पूछते हैं कि कुरान पढ़ने में कोई मना कर रहा है? सरकार मना कर रही है? नहीं, मना नहीं करते। नहीं कर रही है। उर्दू पढ़ने में सरकार मना कर रही है? नहीं कर रही है। उर्दू में आप अपना लेटर लिखना बंद कर दिया, इसलिए कि आप जानते भी नहीं हैं। इसलिए इसमें समाज के जागरूक लोगों को, बुद्धिजीवियों को एक बैठक करना पड़ेगा आपको, मिल के इस कारवां को आगे बढ़ाना होगा। ये कोई मेरा अकेले का जिम्मेवारी नहीं है। और जो लोग इससे पहले थे, उन लोगों का जिम्मेदारी था कि कहां तक गए। लेकिन मुसलमानों का जितना भी कमेटी तंजीम है, सब जो जहां पर है उनके जेबी में है। इससे बाहर निकालने का भारत की मीडिया से मैं अनुरोध करूंगा कि मुसलमानों के ऊपर तरस खाए। बड़ा मेहनत कश है, ईमानदारी से काम करता है। उसके बाद इसका बच्चा अब पेट में भर रहा है तो बच्चा मोटर गैरेज जा रहा है। आप तो छोड़िए, आप तो अब नौकरी नहीं मिल रहा। मिलेगा। आज भी यूपीएससी करके कलेक्टर हो रहा है लोग। आप पढ़ेंगे तब होगा, और पढ़ने के बाद उसमें गढ़ेंगे और उसके बाद लगना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, आपकी गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ावे पहले, और बच्चे को पढ़ा के तब बात करें कि नौकरी मिला कि नहीं मिला। ठीक है, नौकरी मिला और नहीं मिला बात तब करना होगा। जो पढ़ रहा है उसको कुछ परसेंट भी तो नौकरी मिल रहा है। अगर तादाद के हिसाब से पढ़ा लिखा लोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम भी तो आते हैं क्राइटेरिया में, हम भी आते हैं पिछड़े में, अत्यंत पिछड़े में। जो कर रहा है उसको नौकरी हो रहा है। तो हमको आगे आना चाहिए, अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। हमारा समाज जागरूक होगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी का विकास होगा। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने बच्चे उर्दू पढ़ाने के लिए? मुंगेर वासियों को क्या बोलना चाहते हैं? जब जागो तब सवेरा। बिहार में सेकंड लैंग्वेज है उर्दू। आप उर्दू में लेटर लिखें तो समाज ने ऐसा कर दिया कि थाना में अगर बहाल आपका दरोगा है उसको आप दरखास्त दे सकते हैं। तो आप समाज को तोड़ रहे हैं। समाज जो है नौकरी से वंचित कर रहा है। सरकार ने आपको व्यवस्था दिया है, जब उर्दू का दूसरा लैंग्वेज दिया है तो इस उर्दू में आपको तो लेटर देना चाहिए। सब जगह पर उर्दू का जो है पदाधिकारी और स्टाफ मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है। अच्छा, आप कितने साल से समाज सेवी कर रहे हैं? हमको तो पहले का छोड़िए, दूसरे के पीछे घूरा करते थे। छोटा थे तो कोई बोली झंडा उठा लिए, लेकिन बचपन से ही मेरा आदत रहा और 78 से हम सक्रिय हैं। आप तो सदर बन गए हैं। हाँ। समाज के लिए क्या कीजिएगा? समाज के लिए नहीं बोल रहे हैं अभी हम आपको। आप क्या कीजिए, पहले जो छोड़ दीजिए। आप क्या करने का विचार है? अब समाज के लिए विचार ये मेरा है कि समाज को बैठक करके हर गांव में अंतिम आदमी को बुला के उससे मीटिंग करके उसको कहेंगे कि आप अपने बच्चे को मदरसा भेजो, और मदरसा को कहेंगे कि आप जिस इलाके में आपका मदरसा है उस इलाके के बच्चों को गाइड कीजिए। आप गाइड ये कीजिए कि बच्चा अगर नहीं आ रहा है तो उसके गार्जियन को कहिए। इनकी भी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेदारी से वंचित नहीं है। कई कौम के जिम्मेदार है, कौम का मदरसा है, तो इनकी भी जिम्मेवारी है कि एक एक फर्द हाफिज सब हो, वो एक अलग बात है, और सब एक एक आदमी को हाफिज हो जाना चाहिए ताकि हमारा नमाज सही हो सके। लेकिन एक एक घर के बच्चों को, एक एक बच्चों को, मुसलमान फर्द को कुरान का इल्म जरूर होना चाहिए ताकि मेरा नमाज सही हो जाए। हम रोज़ा की नियत किया है, बाजार जाने की नियत किया है,
जब पढ़ा लिखा होगा तो करेगा। ये तो धोबी का भट्टी है। ये जमात जो है एकदम निस्वार्थ है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। अपना थैला लेता, अपना पैसा लेता, अपना वक्त निकालता है और आपके गांव में जाके कहता है, जिस इलाके का मशवरे से तय हो जाए वहाँ जाके आपको ही नहीं बोलता है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, एक टाइम का खाना दो, बोलता है भैया मस्जिद चलो। नहीं, मस्जिद तो बोलते हैं मगर उस आदमी को नहीं बोलते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। अभी बहुत दाई हर क्षेत्र में मुसलमान अल्पसंख्यक लोग पीछे हैं पढ़ने में, वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सिर्फ नमाज पढ़ने बोलते हैं मगर स्कूल भेजने नहीं बोलते हैं। हाँ, इतना इल्म ये बता देते हैं जमात में ले जाके। रुके एक मिनट, जब बच्चा पढ़ेगा तब ना मस्जिद जाएंगे, और जब बच्चा पढ़वे नहीं करेंगे तो मस्जिद कैसे जाएंगे? क्या पढ़ेंगे मस्जिद में? मस्जिद में उसका काम है जाके गांव से मस्जिद लाना। कितने खुशामद के बाद तो लोग मस्जिद आता है, अने तो कह देता है कि ठीक है इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह, और उसके बाद जाता नहीं। कहने का गरज ये है जिम्मेदारी गार्जियन पर भी उतना है, और जो कि कौम का रहनुमाई लिहिस है। मदरसा कौम से न चल रहा, मदरसा में खिदमत खल्क कौम के लिए है। यही जिम्मेदार है अल्लाह के दीन को पहुंचाना। ही औलमा क्या है? हमारे औलमा जो है अंबिया के बारिश है, और अंबिया के बारिश जो है का मतलब ये है कि अभी के मौजूदा हालत में हमने अंबिया को नहीं देखा, हम इन्हीं को देख रहे हैं। तो ये जब आ जाते हैं तो हम 10,000 20,000 लोग जमा हो जाते हैं इनके जलसे में, इनके जलसे में। जरा आप बताइए कि मेरे अंदर कुछ तो है तब हम पहुंच जाते हैं, या मास पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत वहीं पर है भाई साहब कि मदरसा मदरसे में मस्त है, स्कूल में मस्त, स्कूल का टीचर स्कूल में मस्त है, और गार्जियन बेचने में मस्त है, और गार्जियन जो है रोड पर अपना रोजमर्रे का रोटी कमाने में मस्त है। तो गार्जियन को जिम्मेदारी ये है कि मेरा औलाद है, ये अगर कुरान पढ़ेगा तो हमको बख्शेगा, इसका नमाज अच्छा होगा। तो गार्जियन की जिम्मेदारी उतने ही है जितना जिम्मेदारी उनका है। इसलिए हम सबको इसमें एक दूसरे के कड़ी में कड़ी मिलाना होगा। समाज में एक तहरीक आ जाएगा पढ़ने का। जब पढ़ लेगा बच्चा तो सलीका आ जाएगा। आज हमारा बच्चा जो मदरसे से फारिग होता है उस बच्चे को देख लीजिए आप। हमारा कुरान तो सही राह पर जाने का रास्ता बता रहा है, तो जो पढ़ लिख नहीं रहा है उसके लिए क्या बात।